बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि इस्तग़फ़ार रोजाना अगर हम 365 की तादाद में पढ़ना शुरू कर दें और मुसलसल 40 दिन तक पढ़ें तो इसके क्या नताइज होंगे, इसका क्या हमारी जिंदगी के ऊपर असर होगा, हमारी जाती जिंदगी के ऊपर, हमारी माशरती जिंदगी के ऊपर इस्तग़फ़ार कैसे हमारी जिंदगी को तब्दील करती है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है वो एक अफजल जिक्र है। अल्लाह पाक की बारगाह में जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो इसका मतलब है हम अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। हम कहते हैं कि या पाक परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श दे, हम पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा। तो जब एक इंसान मुसलसल अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता है, मुसलसल अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह करीम भी ऐसे मुसलमान पर अपनी रहमत, अपने करम की नजर डालता है। और जब अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल हो जाए तो इससे ज्यादा खुश नसीब एक इंसान की क्या होगी। और इंसान को चाहिए क्या कि अल्लाह की नजरे करम हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे रहमत हो जाए। तो अगर हम इस्तग़फ़ार 365 मरतबा रोजाना सिर्फ 40 दिन तक ही पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली आती है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी कल्ब की सफाई होती है, हमारा दिल साफ होना शुरू हो जाता है। जो गुनाहों की गलाजत, जो गुनाहों की गंदगी, मैल हमारे दिल के ऊपर चढ़ी होती है वो ऐसा ऐसा साफ होनी शुरू हो जाती है। और इस्तग़फ़ार हमारे जाहिर के हमारे बातिन को साफ करती है, हमारे जाहिर को साफ करती है। हमारा दिल जो है वो गुनाहों से बेजार होना शुरू हो जाता है और हमारा दिल करता है कि हम गुनाहों की तरफ देखें भी नहीं। हमें रोना आता है, हमारा दिल करता है कि हम रोएं, हम अल्लाह पाक की बारगाह में माफी मांगे। हमें अपने गुनाहों से बेजारी महसूस होती है, हमें गंदे लगते हैं अपने गुनाह। फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार जो है वो हमारे अंदर आजिज़ी पैदा करती है। वो इंसान जो गुस्से का बहुत तेज है या जिसके अंदर आजिज़ी नहीं है या जो नाशुक्रा है अल्लाह पाक का, उसके अंदर अल्लाह पाक आजिज़ी पैदा करता है। इस्तग़फ़ार इंसान के अंदर आजिज़ी लेके आती है, इंसान की तबीयत के अंदर शुक्र का कलमा पढ़ने की तरगीब को उभारती है। यानी इंसान शुक्र का कलमा पढ़ने की आदत उसके अंदर डेवलप होती है। फिर तीसरी चीज ये होती है कि इस्तग़फ़ार, अगर किसी इंसान ने इस्तग़फ़ार को शुरू किया है तो वो अपने रिज़्क़ के मामलात को तो अल्लाह पे ही छोड़ दे, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने कैसे उसकी मदद फरमाई है जब वो इंसान इस्तग़फ़ार को पढ़ रहा होता है। तो इस्तग़फ़ार रिज़्क़ की बरकतों के लिए भी बड़ी ही मुजर्रब ज़िक्र है। फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि इंसान जैसे जैसे इस्तग़फ़ार पढ़ता जाता है उसकी जिंदगी में जितनी मुश्किलात होती हैं, जितने हाजात होती हैं उसकी, वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं। इस्तग़फ़ार इतना करीम, इतना अफजल जिक्र है। इसके अलावा इस्तग़फ़ार आपको आपके दुश्मनों से बचाती है, इस्तग़फ़ार आपको हासिदीन से बचाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले शख्स के सारे मामलात अपने जिम्मे ले लेता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं बड़ा रहमान हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ। मुझे शर्म आती है कि मेरा बंदा जब मुझसे माफी मांगे और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं, मैं उसे माफ ना करूं, उस पर करम ना करूं। तो एक इंसान जो रोजाना
ڈیلی بیسس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اللہ پاک کیسے اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، کیسے اس پہ کرم نہیں کرے گا؟ ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات دونوں کے لیے استغفار ایک بڑا ہی عظیم اور افضل ذکر ہے، اور روزانہ اگر آپ 365 کی تعداد میں سے 40 دن تک پڑھیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ 40 دن کے اندر ہی کیسے آپ کی لائف چینج ہوئی ہے، کیسے آپ کی سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ پاک نے ٹھیک کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میرا چھوٹا سا آپ کے لیے یہی ایک میسج ہے کہ آپ 365 مرتبہ 40 دن تک استغفار کو پڑھیں، اپنے ذکر و اذکار کا حصہ بنائیں اور روزانہ کی بیسس پر پڑھیں۔ وضو ہے نہیں ہے لیکن آپ ضرور پڑھیں، افضل تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن اگر وضو نہیں بھی ہے تو بھی آپ 365 مرتبہ روزانہ استغفار کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے کیسا کرم، کیسا فضل آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔